खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते थे कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक घोड़ा अल्लाह के रास्ते में सदका किया, फिर उसे आपने देखा कि वो बाजार में फरोख्त हो रहा है, इसलिए इनकी ख्वाहिश हुई कि इसे वो खुद ही खरीद ले और इजाजत लेने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना सदका वापस ना लो। इसी वजह से अगर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना दिया हुआ कोई सदका खरीद लेते तो फिर इसे सदका कर देते थे, अपने इस्तेमाल में ना रखते थे। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब नजर डालते हैं नॉइस पर। आरमूर और पिरकिट में बल्दिया ने सड़क के किनारे कारोबार करने वालों के खदीम कब्जों को बर्खास्त कर दिया। एहतिजाज करने वाले कायदीन पुलिस हिरासत में, माहौल में तनाव देखा गया। मोहम्मद नईम कमर के फरजाद मोहम्मद मुद्दसिर कमर की एक और शानदार कामयाबी। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के पेज पर उनके आर्टिकल की इशारत अमल में आई। दानिश्वर हलकों में मसरत की लहर। इंजीनियरिंग और फार्मा कॉलेजों की फीसों में इजाफा। पीडीएसयू का जबरदस्त एहतजाज। फीस रेगुलेशन कमेटी का पुतला नजरे आतिश। इजाफी फीस से दस्तबरदारी का मुतालिबा। एहतजाज में शिद्दत का इंतबाह। कमिश्नर बल्दिया ने डिवीजन 31 का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इंचार्ज कॉर्पोरेटर की नुमाइंदगी पर अंदरून एक हफ्ता मसाइल की एक्सवी का तयखुन दिया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मोहम्मद नईम कमर के तीसरे फर्जंद मोहम्मद मुद्दसिर कमर की एक और कामयाबी। उनका एक अहम आर्टिकल जो चाइना और फिलिपाइन के तनाज़े के तनाजुर में लिखा गया है, उसको इंडियन काउंसिल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने पेज पर शाये किया। शहर निजामाबाद के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद मुद्दसिर कमर ने एक और अहम संगमेल को पार कर लिया और इनका एक अहम तरीन आर्टिकल इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के ऑफिशियल पेज पर शाये किया गया और साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ने इस आर्टिकल को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया। ये एक शानदार वो तारीखी एजाज है और बहुत ही पुरमसरत मौका है कि निजामाबाद शहर के एक नौजवान तालिब इल्म का आर्टिकल किसी सरकारी व जिम्मेदार महकमे के ऑफिशियल पेज पर शाया हुआ है। वाज़ेह है कि मोहम्मद मुद्दसिर कमर निजामाबाद सीनियर जर्नलिस्ट वो एडिटर अवाम टीवी व अपना टीवी मोहम्मद नईम कमर के तीसरे फर्जंद है। मोहम्मद मुद्दसिर कमर ने इब्तदाई तालीम क्रिसेंट हाई स्कूल निजामाबाद से हासिल की, जबकि इनका इंटरमीडिएट काकतिया जूनियर कॉलेज से हुआ और एसआर कॉलेज से उन्होंने डिग्री की तकमील की और फिर रांची सेंट्रल यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और इसी दरमियान उन्होंने इम्तियाजी नंबरों से यूजीसी नेट क्वालिफाई किया और फिर जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के एंट्रेंस एग्जाम में उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की और मुल्क भर में 6वां मुकाम हासिल किया। इसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इंटरव्यू दिया और इसमें इंटर्नशिप के लिए इनका इंतखाब हुआ। इसी तरह वो गुज़िश्ता 4 माह से इस मिनिस्ट्री में इंटर्नशिप करते आ रहे हैं और इसके शोबे इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स से वाबस्ता तरबियत हासिल कर रहे हैं और अब इनका आर्टिकल इस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल पेज पर शाया हुआ। इसकी इत्तला मिलते ही निजामाबाद जिले के दानिश्वर हलकों और अहबाब ने जबरदस्त मसरत का इजहार किया और मोहम्मद नईम कमर को इनके फर्जंद की शानदार कामयाब पेशकदमी पर दिली मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद नईम कमर ने खुलूस व मोहब्बत का इजहार करने वाले तमाम अहबाब से दिली इजहार तशक्कुर किया और मोहम्मद मुद्दसिर कमर की मजीद कामयाबियों के लिए दुआओं की दरख्वास्त की। आरमूर और पिरकिट में महकमा बल्दिया की पुलिस के ताउन से तेज रफ्तार इंतजामी कार्रवाई। कई गरीब खानदान बेरोजगार हो गए। एहतजाजी कायदीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सुबह 6 बजे इस इंतजामी कार्रवाई का कमिश्नर बल्दिया की निगरानी में आगाज हुआ। आरमूर और पिरकिट में सूरत हाल उस वक्त पुरतनाव हो गई जब महकमे बल्दिया पुलिस के ताउन से आरमूर नया बस स्टैंड के पास और पिरकिट में बस स्टैंड और गवर्नमेंट स्कूल से मुतसिल कब्जों को बर्खास्त करने की कोशिश कर रहा था। इस मौके पर मुकामी अफराद और कायदीन ने इस कार्रवाई को रोकने की मुमकिन कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस कोशिश के दौरान पिरकिट मजलिस के इब्तदाई सदर व इंचार्ज रुकन बल्दिया मोहम्मद जहीर अली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जो कि गुज़िश्ता 2 दिन से इस बात का शिद्दत से मुतालबा कर रहे थे
कि जब तक इन गरीब व्यापारियों को मुतबादिल जगह न फराहम कर दी जाए, इन कब्जों को हटाने की कोशिश न की जाए। 2 दिन कबल ही जहीर अली के एहतजाज पर आरमूर बल्दिया ने इन्हेदामी कार्रवाई को मुलतवी कर दिया था, लेकिन आज सुबह करीब 6 बजे बल्दिया का अमला कमिश्नर पुलिस जगदीश्वर गौड़ की निगरानी में पुलिस की भारी जमीयत के साथ पहुंचा और बिलजिबर इन कब्जों को उखाड़ फेंका। इस दरमियान यहाँ के गरीब व्यापारियों ने मजम्मत की और शदीद कोशिश की, जिसकी वजह से माहौल में तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और बाज अहम कायदीन को हिरासत में ले लिया और एहतजाजियों को दूर हटा दिया और फिर जेसीबी के जरिए देखते ही देखते इन आर्जी शेडों और लकड़ी के खोखों को उखाड़ फेंका। ये कार्रवाई आरमूर के नया बस स्टैंड और पिरकिट में एक साथ अंजाम दी गई। कमिश्नर बल्दिया जगदीश्वर गौड़ ने बताया कि इन तमाम व्यापारियों को 2 दिन कबल भी नोटिस दी जा चुकी थी, वो अपने कब्जे अज खुद हटा ले, वरना बल्दिया इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम देगा। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि सड़कों से मुत्तसिल कब्जों को बर्खास्त करवाने और सड़कों की तोसी करने से मुतालिक जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के वाज़े अहकामात मौजूद है, लिहाजा शहर की तरक्की के लिए ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। लेकिन यहाँ पर मजलिसी कायद जहीर अली का 2 दिन कबल उठाया गया मुतालबा बहुत ही अहमियत का हामिल है। उन्होंने बताया था कि ये लोग जो गरीब व्यापारी है गुज़िश्ता 30 से 35 सालों से इस जगह पर कारोबार करते हुए अपने अहल व आयाल की किफालत कर रहे हैं। अचानक इनके कब्जों को बर्खास्त करने से वो बेरोजगार हो जाएंगे और सैकड़ों खानदान भूख व फाकाकशी का शिकार होंगे। लिहाजा इन व्यापारियों को मुतबादिल जगह कारोबार के लिए बताई जाए और फिर इन कब्जों को बर्खास्त किया जाए। लेकिन आज जहीर अली के इस मुतालबे को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया और तेज रफ्तार इन्हेदामी कार्रवाई करते हुए कब्जों को बर्खास्त करवाया गया। इस मौके पर पुलिस की जमीयत की क़यादत एसीपी आरमूर रघु ने की, जबकि सीआई साइदेश्वर, एसआई श्रीकांत और यादगिरी गौड़ के अलावा 50 के लगभग पुलिस मुलाजमीन ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। इसी तरह महकमे बल्दिया के मुलाजमीन की भारी तादाद भी इन्हेदामी कार्रवाई में शरीक थी। इस मौके पर टाउन प्लानिंग ऑफिसर राजेश भी मौजूद थे। మరి న్యూ బస్ స్టాండ్ ముందున్న అగ్రికల్చర్ మార్కెట్కు గోడ కానుకొని ఉన్న షాపులు ఉత్పత్తి యజమానులు ఖచ్చితంగా మీరే తొలగించుకోండి. అది కూడా అతి త్వరలో 2-3 రోజులు తీసేస్తాం కాబట్టి మీరు తొలగించుకుంటే అలాంటి ఆస్తి నష్టం జరగదు, కావున తీసుకోండి. లేంతో మేమే వచ్చి ధ్వంసం చేస్తే మీరు నష్టపోతారు కాబట్టి సహకరించాలని కోరుతున్నాం. గౌరవ కలెక్టర్ ఆదేశానుసారము పట్టణంలో గల షాపుల ముందు ఉన్నటువంటి రేకుల షెడ్లు కానీ పబ్లిసిటీ యాడ్ బోర్డులు కానీ అన్ని తొలగించడం జరుగుతుంది. గత 10 రోజుల నుంచి విజయవంతంగా అందరి సహకారంతో షాపు యజమానుల సహకారంతో కూడా సక్సెస్గా చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా పెరికిడ్ ప్రాంతంలో గవర్నమెంట్ స్కూల్, పెరికిడ్ జంక్షన్లో గల గవర్నమెంట్ స్కూల్ మరియు బస్ స్టాండ్కు ఇరువైపులా ఉన్నటువంటి ఏలాలను ఈరోజు పోలీస్ వారి సహకారంతో, ముఖ్యంగా ప్రజల సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినాం. అన్ని తేలాలను తొలగించడం కాదు, ఈ పర్యవేక్షణ నిరంతరంగా ఉంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎంక్రోచ్ చేసుకోవడానికి వీల్లేదు. చేసిన ఇక ముందుకు ఎవరైనా చేస్తే దాన్ని ధ్వంసం చేయడము, మా మున్సిపాలిటీ స్వాధీనం చేసుకోవడము, వారిపై కేసులు కూడా బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. కావున ప్రతి ఒక్కరూ మాకు సహకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం, లేకుంటే అనవసరంగా మీరు లాస్ అవుతారు. ముఖ్యంగా ఈరోజు తీసినటువంటి ఎంక్రోచెస్ ఇరువైపులో ఉన్న ప్రజల సహకారంతో కానీ మా మున్సిపాలిటీ ద్వారా అధికారంలో భాగంగా చెట్లు నాటించడం కూడా జరుగుతుంది. కావున ఇక ముందు ఎంక్రోచ్ చేయకుండా మేము పర్యవేక్షణ చేస్తామని ప్రజలు కూడా సహకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा ने आज डिवीजन 31 का दौरा करते हुए वहां के बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर इस डिवीजन के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने बल्दी मसाइल की तफसीलात से कमिश्नर बल्दिया को वाकिफ करवाया। कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा ने आज डिवीजन 31 और 14 का तफसीली दौरा करते हुए वहां के बल्दी मसाइल का जायजा लिया। डिवीजन 31 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने बताया कि वो अपने डिवीजन के बल्दी मसाइल से मुतालिक जिला मजलिस इंचार्ज अहमद बलाला को तफसीलात से आगाह किया था, जिस पर अहमद बलाला ने कमिश्नर बल्दिया से मिलने और उनसे दौरा करने का मुतालबा करने की हिदायत दी थी, जिस पर मुनव्वर अली ने कमिश्नर बल्दिया से 2 दिन कबल मुलाकात करते हुए उनके डिवीज़न का दौरा करने और मसाइल का जायजा लेने की ख्वाहिश की, जिस पर आज कमिश्नर बल्दिया ने उनके डिवीज़न का तफसीली दौरा किया और यहाँ मौजूद सड़कों, नालियों और लाइटों के अलावा पीने के पानी की किल्लत का जायजा लिया और अंदरून
8 दिन उनमें से 72 मसाइल की एक्सवी का तयख्खुन दिया। उन्होंने जोन 5 के एई को हिदायत दी कि वो इस डिवीज़न के मसाइल की रिपोर्ट तैयार करके उनको पेश करे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कमिश्नर मैडम 2-3 रोज़ पहले जाके हम उनसे मुतालबा करे थे कि हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज अहमद बलाला साहब की तायद पर हिदायत पर हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज अहमद बलाला साहब के हिदायत पर हमने जाके म्यूनसिपाल्टी मैडम से जाके मुलाकात करने के बाद मैडम ने ये तयख्खुन दिया था कि मैं 1-2 रोज़ के बाद आऊँगी। माशाल्लाह आज मैडम हमारे वार्ड 31 डिवीज़न में और 14 नंबर में 32 नंबर में 3 वार्ड में दौरा कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड में आके पूरा सर्वे करके पानी का जो प्रॉब्लम है, पानी का मसला था और ड्रेन का जो मसला था और जो रोड्स का जो मसला था और लाइट का जो प्रॉब्लम था, ये अल्लाह के करम से पूरा मैडम पूरा लिख के गए हैं और एमबी और यहाँ एई शंकर साहब को सबको बोल दिए कि ये जल्द से जल्द जो प्रॉब्लम है 8 दिन के अंदर ये पूरा प्रॉब्लम होना चाहिए और पानी का थोड़ा अगर से मसला आगे पीछे हुआ तो अर्जेंट 3 बोर महले में डालने के लिए कहा। तेलंगाना हुकूमत की राइतु बंधु स्कीम का 8वां कामयाब तरीन मरहला जारी। इस मरहले तक हुकूमत ने किसानों के खातों में 50,000 करोड़ रुपए जमा किए। कोटगिर के किसानों ने मसरत का इजहार किया। रियासती हुकूमत की जानिब से रियासती वजीर आला ने किसानों की फलाह व बहबूद के ज़िमन में एक अहम तरीन स्कीम का आगाज़ किया और इसको राइतु बंधु का नाम दिया और इस स्कीम के तहत हर साल किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपये जारी करने शुरू किए और इस स्कीम के तहत अब तक किसानों के खातों में 50,000 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो रियासती हुकूमत ने किसी फलाही स्कीम के तहत खर्च की है। लिहाजा इस अहम मौके पर इस साल राइतु बंधु स्कीम की कामयाबी और किसानों के मफाद में काम किए जाने और 50,000 रुपये के जरिए ज़राई शोबे को ज़बरदस्त तरक्की देने पर जश्न मनाया जा रहा है और मंडलों और मज़ाजात की सतह पर किसानों ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों को मुनक्किद कर रहे हैं और वज़ीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए उनसे इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। आज कोटगिर मंडल एतोंडा के राइतु वेदिका भवन में राइतु बंधु तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में मंडल के कायदीन और अवामी नुमाइंदे और पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने वज़ीर आला KCR, असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और पोचाराम भास्कर रेड्डी की तस्वीरों को दूध से नहलाया। बादशाह पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना बिलखुसूस वज़ीर आला KCR को ये एजाज़ हासिल है कि वो मुल्क की सबसे मुनफरिद व बेमिसाल स्कीमात को रोशनास करवाया, जिसमें एक गैर मामूली स्कीम राइतु बंधु भी है जो गुज़िश्ता कई सालों से जारी है। इस स्कीम के तहत किसानों में हर साल फी एकड़ 10,000 रुपये की तकसीम अमल में लाई जाती है। इस तरह अब तक रियासती हुकूमत ने किसानों के अकाउंट में 50,000 करोड़ रुपये जमा कर दिए। लिहाजा किसान तबका हुकूमत की इस इमदाद से खुश है और रियासत भर में जश्न मना रहा है। बादजा राइतु बंधु तकरीब के मौके पर रंगोली मुकाबले मुनक्किद किए गए थे। इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली खवातीन और जीतने वाली खवातीन की सराहना करते हुए इनामात तकसीम किए और इस मौके पर किसानों ने कलाजाता ग्रुप के साथ तेलंगाना के गीत भी गाए। बादजा उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में ZP कॉर्पोरेशन मेंबर सिराजुद्दीन, मंडल राइतु कोऑर्डिनेटर किशोर, TRS मंडल सदर एजाज खान, MPP गंगाधर व दीगर मौजूद थे। इंजीनियरिंग और फार्मा कॉलेजों में फीसों में इजाफे के खिलाफ PDSU का जबरदस्त एहतजाज। फीस रेगुलेशन कमेटी का अलामती पुतला नजर आतिश। PDSU कायद ने इजाफी फीसों से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत का इंतबा दिया। डिशपल्ली में इंजीनियरिंग व फार्मा कॉलेज की फीसों में भारी इजाफे के खिलाफ तलबा तंजीम PDSU ने कैंपस में फीस रेगुलेशन कमेटी का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर PDSU के यूनिवर्सिटीज़ के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर J राजेश्वर ने कहा कि इंजीनियरिंग और फार्मा कॉलेज की फीसों में इजाफे से तलबा और आलिया तलबा पर ज़बरदस्त माली बोझ आयद होगा और उनके मुआशी हालात शदीद मुतासिर होंगे। राजेश्वर ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना वबा के ख़तरात के पेश नज़र लॉकडाउन नाफिज किया गया था, जिसकी वजह से कई ख़ानदान माली मुश्किलात का शिकार हो गए और अब तक उनकी हालत सुधर नहीं पाई। इन संगीन हालात में कॉलेजों की फ़ीस में भारी इजाफा तलबा को
तर्के तालीम पर मजबूर करता है। कई तलबा जो फीस की अदायगी से खासिर है वो तालीम को तर्क कर देने पर मजबूर हो रहे हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि उन कॉलेजों में इजाफा की गई फीसों को फौरी वापस लिया जाए। अगर इजाफी फीस ली गई तो ये तलबा के साथ सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म होगा। लिहाजा इस इजाफी फीस से दस्तबरदारी लाजमी है। बसूरत दीगर PDSU షదీద్ ఎహ్తిజాజ్ మునజ్జం కరేగి। విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఇంజనీరింగ్ అదేవిధంగా ఫార్మా కోర్సులలో 15% ఫీజులు పెంచుకోవచ్చని ఫీజుల నియంత్రణ కమిటీ పర్మిషన్ ఇచ్చింది. దీన్ని మేము PDSU యూనివర్సిటీ కమిటీగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ విద్య, సాంకేతిక విద్య ఈరోజు పేదలు చదవాలంటే లక్షలు వెచ్చించాల్సిన ఖర్చు ఉన్నది. ఈరోజు కరోనా కష్టకాలంలో అనేక కాలేజీలు మూతపడ్డాయి. అదేవిధంగా విద్యార్థులు నానా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి 15% ఫీజులు పెంచితే ఈరోజు విద్యార్థులు ఫీజులు కట్టలేని పరిస్థితి ఉన్నది. అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన కోర్సుల ఫీజును కూడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కూడా ప్రభుత్వం వెంటనే విడుదల చేయడం లేదు. దీనివల్ల మొత్తం ఏదైతే కోర్సు ఫీజు ఉందో దీని భారం మొత్తం విద్యార్థులపైన పడుతున్నది. गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर बी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बालकोंडा में स्वच्छ भारत मिशन के रुकन संतोष कुमार ने स्वच्छ भारत अभियान के कामों का जायजा लिया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो सफाई का खास ख्याल रखें और कचरा सड़कों या नालियों में कतई न फेंके। बालकोंडा मंडल में स्वच्छ भारत मिशन कमेटी मेंबर संतोष कुमार ने दौरा करते हुए कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मंडल के तमाम वार्डों का दौरा किया और तफसीली मालूमात हासिल की और स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए बैतुल खला, मेन होल्स, डंपिंग यार्ड, गीला कचरा और सूखा कचरा डालने की जगह की निशानदही की। बादजा उन्होंने कहा कि आवाम की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाकों में सफाई का मुकम्मल ख्याल रखें और अपने घरों से निकलने वाला सूखा और गीला कचरा अलग अलग करते हुए इलाके में गश्त करने वाली कचरे की गाड़ी में डाला जाए और बताया कि साफ सफाई में खवातीन का हमेशा अहम रोल होता है और म्यूनसिपल का ताउन करते हुए म्यूनसिपल को साफ सुथरा बनाने में मुआविन किरदार अदा कर सकती है और अदम सफाई से होने वाले नुकसान से वाकिफ करवाया जाए। और उन्होंने आवाम से भी अपने अपने वार्डों में साफ सफाई को 100% यकीनी बनाने में ताउन करने की ख्वाहिश की। पद्माशाली तबके के कैलेंडर 2022 का एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर के हाथों रस्म इजरा। उन्होंने अपने खिताब में इस तबके की खिदमत की सताइश की और कहा कि इस तबके को मजीद मुस्तकम बनाने के लिए मुत्तहिद जद्दोजहद लाजमी है। शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी में वाक़ पद्मशाली गवर्नमेंट वर्किंग एंड रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के ऑफिस में नए साल के कैलेंडर की रस्म इजरा अमल में आई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने शिरकत की और एसोसिएशन के कैलेंडर का रस्म इजरा अंजाम दिया। बादजा उन्होंने पद्मशाली तबके को नए साल और संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद दी। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ने अपने खिताब में कहा कि मुआशरे में पद्मशाली तबके को आगे बढ़कर तमाम शोबों में अपनी इनफरादियत को फैलाना चाहिए, न सिर्फ मुआशी तौर पर तरक्की करना बल्कि अपनी बिरादरी को एकजुटता के साथ आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और बताया कि पद्मशाली संगम के लिए मेरा हमेशा ताउन व साथ रहेगा। అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి భూమేశ్వర్ గారికి, ప్రెసిడెంట్ గారికి, ఆత్మారాం గారికి, ఎస్సీ సిటీ రవీందర్ గారికి, ఏడీ మైన్ సత్యనారాయణ గారికి, రఘురాజు గారికి, రాధాకిషన్ గారికి,
సో ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్కి బాడీ మెంబర్స్కి ఇతర సభ్యులకి రిటైర్డ్ తహసీల్దార్స్కి సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ న్యూ ఇయర్స్ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను మీ అందరికీ కూడా. సో అందరూ కూడా ఈ సంవత్సరంలో గత సంవత్సరం లాగా కాకుండా ఈ కోవిడ్ అన్నీ కూడా పోయి ఆ మహమ్మారి నుంచి అందరం కూడా బయటకి వచ్చి ఆయురారోగ్యాలతో అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉంటారని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. रियासती हुकूमत बिलखुसूस रियासती वजीर आला एक अवाम दोस्त कायद है. बेशुमार फलाही स्कीमात का हुकूमत ने आगाज किया, जिनमें एक अहम तरीन रैतु बंधु स्कीम भी है. इस स्कीम की बेमिसाल कामयाबी पर बांसवाड़ा में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिनमें खवातीन के लिए रंगोली मुकाबले भी शामिल हैं. चंदूर मंडल के सरकारी स्कूल के अहाते में रैतु बंधु तकरीब के मौके पर ड्वाकरा और IKP की जानिब से खवातीन के लिए रंगोली प्रोग्राम मुनक्किद किया गया. इस रंगोली मुकाबलों में कई खवातीन व तालिबात ने हिस्सा लिया और रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई. इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से पोचाराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत की. इस मौके पर उन्होंने वजीर आला KCR और असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीरों को दूध से नहलाया. बादअज़ां उन्होंने मेड़ीपल्ली तारने में CC रोड की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा. इसके बाद SC/ST टीचर्स और तेलंगाना रीजन टीचर्स एसोसिएशन के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी. इस मौके पर पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कहा कि TRS हुकूमत बेहतरीन अवामी हुकूमत है. इस प्रोग्राम में मुताल्लिक़ा मौज़ात के सरपंच, PSC चेयरमैन, अवामी नुमाइंदे, असातिज़ा और ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी. इख्तिताम से ख़बर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर. आरमूर और पिरकिट में बल्दिया ने सड़क के किनारे कारोबार करने वालों के कदीम कब्जों को बर्खास्त कर दिया. एहतजाज करने वाले कायदीन पुलिस हिरासत में. माहौल में तनाव देखा गया. मोहम्मद नईम कमर के फरजान मोहम्मद मुदस्सिर कमर की एक और शानदार कामयाबी. इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के पेश पर उनके आर्टिकल की इशारत अमल में आई. दानिश्वर हलकों में मसरत की लहर. इंजीनियरिंग और फार्मा कॉलेजों की फीसों में इजाफा. PDSU का जबरदस्त एहतजाज. फीस रेगुलेशन कमेटी का पुतला नजरे आतिश. इजाफी फीस से दस्तबरदारी का मुतालबा. एहतजाज में शिद्दत का इंतबा. कमिश्नर बल्दिया ने डिवीजन 31 का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायजा लिया. इंचार्ज कॉर्पोरेटर की नुमाइंदगी पर अंदरून एक हफ्ता मसाइल की एक्सवी का तयखुन दिया. तो ये थी खबरों की तफसील. मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे. दीजिए इजाजत. अल्लाह.